इट वाज लाइक इनिशियली ठीक है, मतलब अगर आया तो भी इट वाज गुड बिकॉज दिस टाइम अटेम्प्ट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन अ वेरी डिफिकल्ट हम्म साइड। तो इवन इट वाज लाइक रिजल्ट्स कि ठीक है मतलब यस, द कीवर्ड्स मैटर a lot. yes, keyword matter a lot. No one like ICI also doesn't expect us to cram and write it as it is. So I would say कि discipline and consistency. Discipline should be there. If you are studying, so then you are studying. If you are wasting time scrolling, then you just waste time scrolling. So that is the thing. Consistency, just do. If you are even you are not feeling to study on something, just गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो आज हमारे साथ है मित्तल साहब, सीए शिवांश मित्तल, AIR 32। तो शिवांश भाई, मतलब राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग विथ, क्योंकि मेरी फॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा सा शिवांश भाई वगैरह ये कॉन्टेक्ट रहता ही है। तो आई होप नाउ यू डेफिनेटली सबसे आप सुन रहे होंगे सीए शिवांश एंड अदर एलिमेंट, इट्स गिव अ डिफरेंट फैक्टर ऑल टुगेदर। एंड विथ ऑल इंडिया रैंक, डेफिनेटली इट गिव्स एन एच। और बता दूं, शिवांश इंटर में भी रैंक होल्डर था और फाइनल में भी रैंक होल्डर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिफोर कुछ स्टार्ट करने के पहले शिवांश से थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो जो फील फैक्टर है, आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट। तो शिवांश भाई, जस्ट पहला पॉइंट, दो तीन चीजें। आई नो उस दिन रिजल्ट के दिन बहुत हालत खराब थी। मॉर्निंग में आने वाला है, आफ्टरनून में आने वाला है, फिर इवनिंग में आने वाला है, फिर माँ कसम 6 बजे भी अपन रेडी थे एंड वी आर नॉट गेटिंग अ रिजल्ट एंड 6:10 अप्रोक्सीमेटली आई थिंक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। सिक्स सिक्स yes. एट 6:10 के रेंज में। सो भाई, जस्ट ब्रीफ में मेरे को बताओ ना मालिक, वो फीलिंग क्या थी, क्योंकि वो मैं जीना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में ऑलरेडी जी चुका हूँ। ओके, एंड आई नीड टू Yes. लिव दैट लाइफ अगेन एंड अगेन, एंड दैट मेक्स मी वेरी तोड़ पॉइंट। तो क्या क्या Mm. फील था उसके बाद से भाई, पेरेंट्स की मूवमेंट, रिलेटिव्स की मूवमेंट, और तुम्हारा क्या फील था? एंड भाई, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. And actually, the result was about to be shared. Initially, we got a message from someone, just social media, that it will come out in 11 or 12. So actually, I am in Mumbai currently, and I wanted to see my result at Siddhivinayak. So I just went there around 11 o'clock. I was just waiting for another that when it's getting out, then it came, and another notification came that it will come around 1 o'clock. So then I came back home. Then at 1, I was waiting, but the result was not out. Then it was 2 p.m. Then someone told 5. Then someone told 6. So actually at 6, I again went there and I was just waiting. And that time it doesn't come. That अब जब आएगा तभी रिजल्ट देखेंगे, मतलब जब हो जाएगा कि आ गया है रिजल्ट तब खोलेंगे. So then eventually result came and जब so I was with one of my friends and Siddhivinayak. So I just opened the result. So पहले मार्कशीट देखा तो 405 स्कोर देखा, तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो पास तो हो गए, बट रैंक नहीं आया ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट रैंक में 420 एंड समथिंग पे रैंक आ रहा था. यस यस। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया एंड आई वाज अबाउट टू शेयर विद माय पेरेंट्स. तो माय फ्रेंड टोल्ड कि देखना मेरिट लिस्ट एक बार चेक तो कर. तो देन आई चेक्ड एंड उसमें रैंक था. लाइक इट वाज अ वेरी मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी कंपेयरिंग पास्ट स्कोर, कि जितना हम्म। लास्ट में स्कोर पे आ रहा है. तो आई वाज जस्ट शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग. तो वो गार्ड्स वगैरह वो बोल रहे इधर नहीं चिल्लाना है. मतलब वो या वाला फीलिंग Yeah. रहा होगा। So finally, it's like after 5 years of your hard work and everything, like complete हो गया. अब नहीं पढ़ना है वो किताबें आपको, like स्पेशली ऑडिट किताब वापस से नहीं पढ़ना है. वाह, सही है सही है। तो तो फिर पेरेंट्स को कॉल किया एंड लाइक दे वर आल्सो जस्ट जंपिंग एंड शाउटिंग कि इतना रैंक आया. एंड देन इट अगेन इट मतलब तीनों लेवल पे था, दोनों लेवल पे ऑलरेडी था, फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल में भी गया. सो इट वाज लाइक कि तीनों लेवल पे रैंक के साथ इट गॉट कंप्लीटेड. तो सब पूरा सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन चालू था. फिर तो कॉल्स तो इतना पर मिनट, एवरी मिनट देयर वर 2-3 कॉल्स फॉर नेक्स्ट 3 to 4. तो इतना कॉल्स कॉल्स पूरा चलता रहा. मतलब वो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ थैंक्स अ लॉट, लॉट, थैंक्स अ थैंक्स अ लॉट. लॉट। ये जबरदस्त फीलिंग है। अबे मैं बता रहा हूँ, हाँ, मतलब शिवांश, आई ऑलवेज प्रीफर ऑन लिविंग दोज मोमेंट, बिकॉज ये मोमेंट यस, वापस नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, इट विल बी कमिंग यस, विद डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन ये यस, मोमेंट यू आर गेटिंग इट आउट एट बेस्ट वन, मतलब इसको ये है। यस. एंड आई होप पापा मम्मी बहुत ऐसे, वो एक प्राउड फीलिंग रहती है ना, अलग से ही प्राउड फीलिंग Yes, रहती है। आई yes, होप वो यू हैव definitely. सीन, मतलब वो वीडियो कॉल पे, बिकॉज यू बीइंग इन मुंबई हाँ. एंड अभी मिलने जाने वाला रहेगा पेरेंट्स को। Yes, yes. Next week, like my articleship is getting completed in couple of days, so उसके बाद घर पे.
तोड़ मैन, सुपर सुपर। तो मतलब आई होप मतलब यू हैव लिव्ड दैट जबरदस्त वाला फीलिंग, और Yes, yes. यस, यो वाला मोमेंट निकाले होंगे, Again, that बिकॉज celebration will start हाँ when यस, I get back home. and this will never end, at least for fortnight approximately. I मतलब Yes. it depends on now how much you are celebrating. बहुत जन इसको Hmm. कंटेंटेड हो जाते हैं, बहुत जन बोलते हैं ठीक है हो गया 2-4 दिन, पर मेरे हिसाब से भाई 15-20 दिन, महीना भर भाई पूरा चिल मारने का, पूरा एंजॉय करने का बाकी, क्योंकि आगे जिंदगी वापस मौके देगी। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के Yes. होंगे, बट अबाउट एजुकेशन लेवल, एक बेसिक लेवल, नाउ मोर एजुकेशन यू मे हाँ. प्रिफर, बट आई होप Yes. एंड ऑल 3 लेवल्स यार सुपर यार, मतलब वो बोलते हैं ना भाई, रैंक होल्डर का फील अलग फैक्टर रहता है। ओके, सो Hmm. सम कॉन्टेक्स्ट, बट आई आई थिंक मतलब इंटर में रैंक आने के बाद भी फाइनल में जब रैंक आया तो फील फैक्टर था ना बड़ी, कि इट वाज ओके। हाँ. नहीं, so it was like initially ठीक है, मतलब अगर आया तो भी it was good because this time attempt was very difficult, on a very difficult हम्म, side. So इवन it was like रिजल्ट्स कि आर, ठीक है, मतलब हाँ, even results are, and we were thinking that some bonus marking or something will be happening, but nothing happened. Even the score were pushed down. So था इतना कि but it was like कि ठीक है, मतलब आया तो भी I will accept, नहीं आया तो it's okay. That was. बट जैसे ही वो 405 के बाद AIR 32 देखा तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट मिला. मतलब वो अगर जो पिछला फ्रेमवर्क दिमाग में था कि भाई यार इतने मार्क्स पे मुझे रैंक मिलना चाहिए, ओके, यस, और मार्क्स कम हो गए तो यस, अभी रैंक आना मुश्किल है, एंड यस, यू अचीव दैट। देन वो विद इन अ मिनट वो चेंज हो गया था, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए. वही, जज्बात बदल गए, माहौल बदल, सब बदल गया। सब सुपर बदल यार, गया. मतलब आई कैन फील, एंड एवरीबडी हु हैज क्लियर्ड, एंड जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली क्लियर भी कभी कभी होता है, तो इन योर केस हाँ, क्लियरेंस वाज ओके, क्लियरेंस तो अपने को हाँ, क्लियर था, ओके, लेकिन जो हाँ. रैंक मार्क्स देखने के बाद रैंक का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कम हो गया रैंक. था, दैट दैट मेड यस, ए चीयर अप मैन। सो तोड़ मैन, सुपर पॉइंट। यस. सो शिवांश, कुछ ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपने जो फॉलो की है, जो स्टूडेंट्स आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं May 26 ऑनवर्ड्स, और उसके आगे अगर कोई रैंक के लिए फोकस कर रहा है हम्म, या क्लियर के लिए भी फोकस कर रहा है, व्हाट कैन बी ए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट नहीं, और मैं ऑडिट में ये पॉइंट, पर ओवरऑल हम्म, स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाइनल, विच कैन बी द बेस्ट वन, मतलब आपने जो फॉलो की, विच कैन बी यूज्ड बाय हम्म. पीपल हु, और इट कैन असिस्ट इन देम। So actually, the focus मतलब should be on first of all completing the lectures and with efficiency. ऐसा नहीं है कि 1.5x 2x पे complete करके lectures you are finishing just. So there should be a plan. So actually, I used to prepare a plan in my Excel. I had an Excel for almost all the 5 years which I studied. So I used to just add, like if I'm now I have, and like when I started with my exam leads, I had a plan for next 5 months that my first revision will get completed here, my second, third, and then exam day before exam revision. Test paper I will solve after second revision. So these are the small steps that you have to plan, and plan, like the plan should be achievable. Even like I used to plan only 25 days a month. 5 days it will ओके, get something or wasted. Like you नॉर्मल need a लॉस। break in every 7 days. Yes, you need a break in every 7 days. So either you study 10 hours a day and take up 2-3 hours break daily, or you study 12-13 hours a day and take one day full break. So that depends upon person to person. But breaks are important. You can't just but because burnout is real. If you are studying every 12 to 13 hours a day, then at ultimately 10 to 15 days you will just be again back to square one and you won't remember anything if you are just studying and not enjoying anything. सो बेसिकली एक So स्टेटमेंट, yes, ऑल ऑल वर्क नो प्ले, वो कॉन्टेक्स्ट yes, नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। yes, yes, yes. And ओके, planning should be done. So actually, my target was to get completed all my classes before I start my exam leave. So I got an exam leave of around 5 months. So before that, I was completed with all my classes. ओके, सो ऑल क्लासेस यू आर completed बिफोर एग्जाम लीव, एंड you are on exam leave Yes, with your own studies. Very yes, important point, that during our examination our own studies is required to be done. yes, 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 definitely. And first time तो initially तो basically AFM, FR, these were the lectures that I took initially. So वो तो पूरा scrap off हो जाता है, like एकदम wash out हो ओके, जाता है. So वो revision videos वगैरह देखने में भी फिर again time, it takes time. So first revision only itself took me around 2 months to get completed ओके, for अगेन टू all रिफ्रेश subjects. द कंटेंट एंड अदर थिंग्स। Yes, refresh the content, but then subsequently it will speed up because the classes like audit and IDT and DT, I took it very near to my exam days.
So before exams, I was just studying all the day, like after articleship and before even before starting. So उधर थोड़ा सा स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया था इन 2025 फ्रॉम जनवरी. ओके. तो बेसिकली 2-3 की इनपुट्स हियर. पहला पॉइंट, वेन एवर यू आर वॉचिंग लेक्चर, वो 1.5x 1.7x पे मत चला के हाँ देखो, बिकॉज डजंट मेक ए सेंस ऑल्सो. मतलब हाँ. वो तो कंटेंट फिर वो खाली यस खत्म यस. करने के हिसाब से हो जाता है. हाँ, तो तो बेटर दैट वॉच इज वन ऑफ यूट्यूब द वीडियोस अगर वैसे देखना है तो. दैट इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे जन है ना, वो रिटेंशन टाइम कम हो जाता है उसकी वजह से ना, द बिकॉज ऑफ वी वॉच रील्स एंड अदर थिंग्स, वो रिटेंशन टाइम की वजह से वन ऑफ द बेसिक ग्रास्पिंग पावर नहीं बोल सकता मैं उसको, बट टू वॉच ए वीडियो एट दैट स्पीड टेक्स अ टाइम. यस. तो दैट नीड टू बी टेकन केयर. प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान का कॉन्टेक्स्ट, एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन प्लान के भाई कुछ भी चीज करो प्लान करो. एंड प्लान में वेरियंस आ सकता है. प्लान में जरूरी नहीं है कि प्लान जैसा हाँ, चाहिए वैसा ही होगा. इसीलिए वेरियंस आए उसके बाद रीएडजस्ट करो. उसके लिए भाई यार, आई गॉट वन वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम शिवांश. ऑलवेज इन योर प्लान हैव द कंटिजेंसी. यानी मतलब यस मंथली बेसिस पे भाई 5 दिन गैप रख ही लो स्टार्टिंग से, ताकि यस कभी गैप आ ही गया तो इट कैन बी एडजस्ट इन दैट वन. यस एंड थर्ड डेफिनेटली. पॉइंट, बेसिकली कंप्लीट ऑल योर लेक्चर्स बिफोर द आपका स्टडी लीव एंड अदर थिंग्स, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन स्टडीज. और मेरे ख्याल से 2 महीना 3 महीना डिपेंडिंग ऑन सिनारियो, एवरी वेरी पर्टिकुलर पर्सन इज देयर, बट आपकी फर्स्ट रीडिंग होने के बाद फिर आई होप टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग शुड बी गिवन, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस के यस लिए एंड अदर थिंग. Yes. So actually, first revision was to focus on coverage, material finalization, content and all thing कि मतलब क्या content पढ़ना है, किस फैकल्टी का किस बुक से रेफर करना है और मॉड्यूल से क्या पढ़ना है एंड आपके बुक से क्या पढ़ना है डिपेंडिंग अपॉन कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी. तो उसमें चला जाता है फर्स्ट रिवीजन एंड फाइनलाइजिंग की व्हाट क्वेश्चंस यू आर डूइंग and what the timeline should be and everything. First revision should be more focused on finalizing the material, collating the material and उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है कि ये भी बुक ले लिया, another teacher, another book, another हाँ. faculty, another MCQ PDF. Nothing, just stick to one faculty. If you have chosen, just trust them and stick to one faculty. परफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट देम एंड गो हेड. मतलब वो हाँ. कैसा भी हो, फिर बाद में अपने Yes. प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, है ना. Yes. Correct. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन इज, देखो मतलब मेरे ख्याल से आई आई एग्री ऑन दैट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि मैं या कोई भी फैकल्टी ओके, वो आपको डायरेक्शन देगा. लड़ाई तो आपको Yes. लड़नी है, लड़ाई तो आपको Yes. लड़नी है, Yes. बट वो डायरेक्शन देने के कॉन्टेक्स्ट में है. पर बढ़िया रहा. तो क्या इसी में अपन एक थोड़ा सा अपन ऑडिट के लिए थोड़ा सा ऐड कर ले कि ऑडिट के लिए कोई स्पेसिफिक Hmm. अप्रोच कुछ आपने फॉलो किया, वट एवर यू हैव डिड फॉर ऑडिट, Yes. एंड हाउ इट वाज यू टू मतलब स्कोर वेल टुवर्ड्स अचीविंग दिस नंबर्स एंड अदर थिंग्स. तो उसके ऊपर Yes. इफ यू कैन हाईलाइट समथिंग. So audit is a subject like in that subject I usually don't suggest to target like 80s or something ऐसा कुछ मतलब unexpected thing like 80 it people score do well, that's not an बट issue, but it's a subject that you should be well prepared that yes it will be a 60 70s or something of subject. So plan accordingly. So firstly तो classes completion के साथ what I did कि एक lecture like one lecture I used to take for around it was 2 to 3 hours. So the यस. lecture taught the same day I used to revise it from the same book the same day in evening. If I watch lecture in morning I used to watch in evening, or if I watch lecture in evening so the next day morning I revise it. ओके. And the previous day one content, like if I something I study SF 560 today and SF 570 tomorrow. So tomorrow I will revise 570, but I will make notes of SF 560 today, tomorrow ओके. itself. So basically, in 2 days you are revising it the content again, and just क्यूमुलेटिव वाला normal notes. क्यूमुलेटिव. Yeah, keywords. So it will start helping you to write the answers and the learning of keywords, because learning keywords is important. If you are not able to recall keywords in exam, then I don't think you will get enough marks. Because in And yes, the keywords matter a lot. yes, keyword matter a lot. No one like ICI also doesn't expect us to cram and write as it is answer, As but it the is. keywords are important. The keyword should be Hmm. underlined and all. So first revision वो साथ साथ ही हो गया, मतलब ऐसे कुछ अलग से टाइम नहीं लेना Perfect. पड़ा. So Perfect. and then second time जब चालू किया तो it was reading, more of reading, and first and second reading should be very detailed one. Each and everything you are reading. So basically you know what are the keywords you want to highlight. So also there is some content जो सबके लिए difficult है but you are able to learn it easily, and there is Hmm. some content that is normally easy but you are not able to learn. So that should be highlighted and you should focus on that, highlighting all markings and everything. परफेक्ट. परफेक्ट. एक काइंड ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच, जो Yes. एरिया जो अपने को कंफर्टेबल है. Yes. Identify your weak areas and work upon them.
ओके, ठीक है, तो परफेक्ट। यस, सो एसेज एक्चुअली फॉर, मतलब एसेज में यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, बट एसेज मेरे लिए इट वाज ठीक, मतलब गुड, बिकॉज आपने एसेज बहुत ज्यादा अच्छे से लिखवा के कराए थे हाँ, क्लास में, आई रिमेम्बर। ये तो है, एसेज में थोड़ा कंफर्ट था, तो आई फोकस ऑन अदर चैप्टर्स क्योंकि मोर, मेरे जस्ट मेरे पास स्मॉल भी मेरा चैप्टर्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर निकालूं तो मेरा स्ट्रेंथ, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ऐसे ही से है। मतलब अगर मैं यस, ऑडिट के कंटेक्स में देखूं तो अपन, मतलब मैं भी चाहता हूँ, मतलब जो मेरा स्ट्रेंथ है वही पास ऑन हो जाए। तो आई यस, होप ऐसे इस कंफर्टेबली हो जाते हैं। यस। एंड जो भी मटेरियल रेफर करे, लाइक आई तो स्टडी फ्रॉम योर बुक ओनली, जो कॉन्सेप्ट बुक था, तो फिर मैंने लास्ट तक वही रेफर किया। मैं मतलब मैं आई डिडंट सॉ मॉड्यूल, बिकॉज वो मॉड्यूल बहुत ज्यादा बल्की था, हाँ, तो वो वो एग्जॉस्टिव नहीं एंड होता। इवन, मतलब जो करंट पैटर्न है, मतलब जिसकी वजह से मैंने चेंज किया अप्रोच, करंट पैटर्न में इवन कोई भी क्वेश्चन देखा होगा, मतलब इंक्लूडिंग योर अटेम्प्ट हाँ, आल्सो, आई सीन यस, द क्वेश्चन, मतलब द कंटेंट यू कैन नॉट राइट ऑफ एवरीथिंग ऑफ मॉड्यूल, बिकॉज नो, नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली द ओनली कीवर्ड यस, नीड टू बी फिटेड एंड एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नीड टू बी क्रैक्ड, यस, एंड some छोटे chapters which you have focused on, any specific chapters जो छोटे chapters पे you have focused more? यस, यस, लाइक ग्रुप ऑडिट है, बैंकिंग एनबीएफसी भी छोड़ के जाते हैं, बट वो थोड़ा सा डायरेक्ट टाइप रहता है, लाइक इफ यू आर एबल टू क्रैक दैट, तो थोड़ा जेनरिक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं उससे। जो ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर एरिया लाइक एडवांसेस और समथिंग, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो देन दे गेट स्कोरिंग, ओके, इफ यू जस्ट रिमेम्बर। तो आई थिंक छोड़ना कुछ भी चैप्टर नहीं चाहिए, एक ओके, बार रीड कर लो अगर प्रॉब्लम है ना। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत अच्छे से करना चाहिए। आई थिंक आई लॉस्ट मैक्सिमम मार्क्स इन प्रोफेशनल एथिक्स ओके, लास्ट में। यस, अच्छा, यस, बिकॉज वो थोड़ा मतलब, actually I wrote correct answer, then I crossed and then I again wrote some incorrect answer in exam, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स से दो तीन क्वेश्चन में हो गया मेरे साथ, बिकॉज मैं ऐसे वो थोड़े क्लॉजेस जो रहता है ना वो कंफ्यूजिंग क्लॉजेस, होते हैं। या हाँ, सिक्स हाँ, और हाँ, सेवन हाँ, में कंफ्यूजन हो गया, तो एक क्वेश्चन उधर गलत हो गया। देन एक मिस्ट्री ओ, ऑडिट वाला क्वेश्चन था हमारे अटेम्प्ट में, तो वो भी मैंने करेक्ट लिखा था हाँ, पहले, बट बाद में गलत कर दिया अच्छा, उसको। ओ, हाँ, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, लाइक फ्रॉम नेक्स्ट पेपर तो आई ट्रस्ट इट। तो माय कंपैरेटिवली माय ग्रुप टू स्कोर वाज बेटर देन ग्रुप वन। आइडियली तो बच्चों का ग्रुप टू वाज लोअर स्कोर्ड, बट मेरा ग्रुप लोअर टू वाज बिकॉज ऑफ बेटर देन। आईबीएस, मेरे ख्याल से आईबीएस की वजह से बहुत हाँ, लोअर होता है। आईबीएस एंड आईजीटी वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट दिस टाइम। हाँ, दिस टाइम ड्यूरिंग योर अटेम्प्ट मेरे ख्याल से एएफएम वाज वेरी यस, ट्रिकी, यस, आईटीटी वाज ट्रिकी एंड आईबीएस इज एवरी यस, अटेम्प्ट ट्रिकी। आईबीएस एवरी तो, अटेम्प्ट की। बट आईबीएस, सही। तो आईबीएस भी हैंडल कर लिया था एकदम जबरदस्त। हाँ, आईबीएस में तो स्ट्रेटेजी था कि क्वेश्चन पेपर देख के डिसाइड करना है कि अब एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करना है या डिस्क्रिप्टिव। तो एमसीक्यू आई फाउंड डिफिकल्ट, तो मैंने फिर डिस्क्रिप्टिव चालू किया। डिस्क्रिप्टिव वाज मैनेजेबल, तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव आई यूज्ड टू अटेम्प्ट वन केस स्टडी फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड देन एमसीक्यू, तो फिर ओके, वो बैलेंस आउट हो गया। बैलेंस ऑफ अप्रोच, जबरदस्त। यस, सो तोड़ मैन, एक कॉमन क्वेश्चन जो ये रिलेटेड टू मेरे भी था, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में मैं हमेशा हंसते ही रहा हूँ, ओके, या मैं, बिकॉज मैं हम्म, बहुत एकदम मैं एकदम अपना मनमौजी आदमी हूँ, बट लोज आते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, भी मेरे यस, लोज आए जब सब लोग यस, बोलते हैं, मतलब ड्यूरिंग पे, मतलब इसका एक हम्म, आंसर आपने दे दिया ही है, यू हैव गिवन दैट आंसर वेरी क्लियरली, दैट टेक ए ब्रेक, बट ऐसा, हम्म। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट लो ऑन ए पॉइंट वेयर यू थिंक, बस यार, अब नहीं यार, अभी अभी यार पक गया यार मैं, मतलब यार अभी ऑलरेडी, ऐसा 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 एक लो कभी आया था, ऐसा कभी हाँ, लो? सो वो मतलब दैट इज, तो वो एवरी मंथ में एक आध बार आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि कीप कंटिजेंसी, कि for एक दिन मतलब ऐसा जस्ट जिस दिन लगे दैट इट्स गेटिंग मतलब टू मच, जस्ट टेक अ ब्रेक नेक्स्ट डे। तो ब्रेक में क्या बिकॉज वो करते थे एक दिन शिवांश भाई? ब्रेक में टीवी देखना है, घूम मतलब थोड़ा बाहर निकल गए, फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, then नीचे मतलब फैमिली के साथ बैठ गए, कुछ मूवीज वगैरह वॉच कर लिया, तो मतलब वैसे ही। एंड अच्छा, फ्रेंड्स अच्छा, वगैरह से बात कर लिया, लाइक आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, आर्टिकलशिप, एवरीवेयर। तो वो तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं है, मतलब कोई ना कोई रहता ही है जो मिलता जबरदस्त। रहता है। एंड तो बट हाँ, बर्नआउट रहता है, बर्नआउट इज रियल, सो जस्ट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप सीए तो बन जाएंगे, बन गए, बट वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए वो मेंटल स्टेट ही नहीं हाँ, है, मतलब मेंटल इतना। हेल्थ, यस, हाँ, बिकॉज सही है, सही है, सुपर। मतलब बेसिकली जस्ट एक पॉइंट मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि भाई यार, मतलब शिवांश भाई रैंक होल्डर है, शिवांश इज ऑल्सो ए पर्सन हु प्लान्ड वेल, शिवांश इज ऑल्सो ए पर्सन हु इज कीपिंग कंटिंजेंसी,
शिवांश इज अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी हेल्थ, मतलब नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मतलब अ काइंड ऑफ, बहुत बार क्या होता है माइंडसेट एक होता है कि रैंक होल्डर है, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ओके, आई होप ये परसेप्शन, बिकॉज देखो आई नो यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज, देखो कोई भी चीज बिना कॉम्प्रोमाइज के यू विल हाँ, नॉट बी गेटिंग इट आउट, विदाउट yes, कॉम्प्रोमाइज नथिंग विल बी देयर, बट इट इज नॉट कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, आई होप। yes, मतलब आपने भी वही बैलेंस अप्रोच yes. यूज किया है बड़ी। सो Yes, and one thing from it is कि प्लान वेल, सो बेसिकली क्या होता है, अगर कंटिजेंसी के लिए टाइम निकल जाता है ना, तो वो प्रेशर नहीं आता है कि ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। तो बेसिकली इफ देयर इज सम फेस्टिवल, सो लाइक देयर वाज गणेश चतुर्थी, दिवाली, so I kept one day every for everything. From the day when I planned, just took the calendar and just plotted that this will be holiday, this will be holiday. ओ तो फिर इतना ऐसा फोमो भी नहीं होता कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर नॉट हाँ, सिटिंग, एंड पढ़ाई भी नहीं होता है फोमो के चक्कर में, और सेलिब्रेशन भी नहीं होता है। सबसे सही बोला, मतलब पढ़ाई भी नहीं होता है, अपन ये देखते रहते हैं कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो अपन रील देखेंगे नहीं तो बाहर देखेंगे, और अपन यस, खाली बुक लेके बैठेंगे और अपना मेंटल स्टेटस तो यस, किधर और ही रहेगा। मेंटल सो स्टेटस किधर और। प्लान वेल, मार्क योर हॉलीडेज क्लियरली, ये दिन पे यस, काम ही नहीं करना है, क्योंकि काम करोगे तो भी कुछ काम नहीं होगा। तो भी कुछ काम नहीं तो होगा, करेक्ट। दैट इज अ वर्थ वन, मतलब सबसे सही कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज बहुत बार यही होता है कि भाई यार सीए में आ गए हैं, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज एवरी सेलिब्रेशन, ऐसा नहीं है, जस्ट यस, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग में यस, कंटिन्यूसी रह गई तो आई होप यू कैन गेट ए गुड आउट ऑफ इट। सो जबरदस्त शिवांश, आई लव्ड टॉकिंग यू, एंड इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, मतलब टू बी पार्ट ऑफ योर, मतलब कुछ एक छोटा बहुत रोल मैंने प्ले कर लिया कहीं पर, नो आपके सर, यू दिमाग प्लेड में अ एक वेरी रोल बिग रोल रहेगा। सर। एंड ऑडिट जैसा सब्जेक्ट। यू प्लेड अ वेरी नहीं नहीं बिग भाई, रोल। देखो एट द एंड ऑफ द डे शिवांश, इट्स ऑल योर एफर्ट्स। मैं डे वन से, जब से मतलब आई केम इन हाँ, टीचिंग, आई लव टीचिंग ओनली बिकॉज आई वाज फीलिंग फील फैक्टर, वो जो इंटरेक्शन फैक्टर है, एंड दैट मेक्स मी, मतलब मी वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग द थिंग्स, मतलब बेटर एंड बेटर। सो अल्टीमेटली इट्स योर रोल, अल्टीमेटली इट्स योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। एक खाली यस, एक लाइन ऑफ एडवाइस फॉर आगे वाले स्टूडेंट्स जो रैंक फोकस कर रहे हैं, या खाली क्लियर होने वाले फोकस कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, मतलब जो बोलते हैं कि भाई जाने दे भाई, रैंक इज ओके, अपन इधर 150 इधर 150 निकाल लेते हैं, पास हो जाते हैं, ऐसा समथिंग, व्हाट कैन बी अ लाइन ऑफ एडवाइस? एंड मतलब वैसे यू हैव गिवन गिव ऑल एडवाइस ड्यूरिंग योर सेशन, मतलब एवरीथिंग हैज बीन गिवन, बट जस्ट ए वेरी क्रिस्प वन। so I would say कि discipline and consistency. Discipline should be there. If you are studying, so then you are studying. If you are wasting time scrolling, then you just waste time scrolling. So that is the thing. Consistency, just do. If you are even you are not feeling to study on something, just take some task that requires less efficiency. Try to do that. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन, मतलब स्ट्रीक ब्रेक नहीं होना चाहिए, लाइक थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में टच रहना चाहिए, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ 3 to 4 days ब्रेक, सो थोड़ा थोड़ा टच में रहे, ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। एंड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, never, never, never and ever compare yourself with others, because everyone's story is different, everyone's mindset is different, everyone's preparation is different, and everyone has a different mental status. बिकॉज आई वॉज द पर्सन, आई कांट स्टडी वन सब्जेक्ट अ डे, कि एक दिन एक सब्जेक्ट ले लिया पूरा दिन उसको पढ़ते रहो। आई वॉज द पर्सन जो ग्रुप वाइज ही पढ़ सकता था। इवन इन इंटर आई स्टडी ग्रुप वाइज, इवन इन फाइनल आई स्टडी ग्रुप वाइज, कि एक ग्रुप एक दिन में, थ्री मतलब लाइक पेपर्स, थ्री फोर, ओके, थ्री या पेपर्स, 3 3 4 4 आवर्स फॉर ईच जबरदस्त। सब्जेक्ट, बिकॉज आफ्टर दैट वो एग्जॉस्ट हो जाता है कि अब नया कंटेंट नहीं याद हो रहा है। तो यू हैव टू नो, स्टार्टिंग के 1 2 दिन ट्राई करके देखा एक सब्जेक्ट अ डे, बट लगा नहीं, दैट अप्रोच इज ओनली बेटर, सो आई जस्ट स्विच अगेन टू दैट अप्रोच। सो वो फिगर आउट करना इज इंपॉर्टेंट। एंड वो थोड़ा आजकल ज्यादा होता है, लाइक स्टूडेंट्स आर गेटिंग कैरिड अवे बाय एनी रैंडम लिंक्डइन पोस्ट, इंस्टा स्टोरी, एनीथिंग, मतलब लाइक हम्म। लेजिट। तो उससे थोड़ा सा अवॉइड, लाइक वॉच इट एंड इग्नोर इट, अवॉइड इट। यू नो दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट, so just leave it, just give your hard work and trust that 1% of luck will anyways come if you are giving your 99% of hard क्या बात बोली है, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी बडी, दिस इज वन ऑफ द work. बेस्ट लाइन एवर यू कैन कम इट, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन अपन ने खत्म कर दिया ना, अपने लाइफ के Yes, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म है बड़ी, मतलब yes, yes. लव्ड इट शिवांश, लव यू बड़ी, मतलब रियली बहुत मजा आ गया टॉकिंग टू यू, एंड आई होप ये वीडियो बहुत जन के लिए तोड़ काम आएगा, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड थैंक्स टू एवरीवन Thank फॉर you, वॉचिंग sir. इट। Thanks so much, sir. Yeah, थैंक्स थैंक्स अ लॉट मालिक, थैंक यू, अस्सलाम thank वालेकुम। you.